नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। अगर नारायण साईं और आसाराम के बारे में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज बहस इसी पर, क्योंकि नारायण साईं पर भी लगे हैं एक युवती को प्रताड़ित करने, उसके शोषण के आरोप इंदौर में। लेकिन उससे पहले आसाराम नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में हैं और अब कानून के फंदे में फंसते दिख रहे हैं। उनके विवादित बेटे नारायण प्रेम साईं कभी खुद को कृष्ण अवतार बताकर बवाल मचा चुके नारायण साईं पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि पहले तो नारायण साईं ने धोखे से उसकी शादी अपने सेवादार से कराई और फिर मौका मिलते ही अश्लील हरकत पर उतर आए। इंदौर की इस महिला ने नारायण साईं और उनके सेवादार के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दाखिल किया है। आसाराम के नक्शे कदम पर तो नारायण साईं बचपन से ही चल रहे थे। आसाराम की तरह उन पर भी जमीन हड़पने, अपने विरोधियों को धमकाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आसाराम के बाद क्या अब उनके बेटे की बारी है। आसाराम के बाद अब यौन शोषण के कानूनी फेर में फंस गए हैं उनके बेटे नारायण प्रेम साईं। अपने बापू आसाराम से अध्यात्म की दुकान चलाने का गुर सीखने वाले नारायण प्रेम साईं पर इल्जाम भी आसाराम जितने ही गंभीर हैं। से मेरी 2000 में आसाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने। और बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। और ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की आइडेंटिटी के लिए है। आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग लड़की को अपनी कुटिया तक बुलाने के लिए लंबी साजिश रची। इंदौर की इस महिला का आरोप है कि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी उसका यौन शोषण करने के लिए ऐसी ही साजिश रची। मुझे पता चला कि नारायण साईं का प्रोग्राम है मऊ में, वो 29 जनवरी की तारीख थी 2005, जो कि उनका जन्म दिवस है। तो मैं वहां गई तो उनको मैंने जब कहलवा के भेजा तो उन्होंने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया जहां वो अकेले थे। और जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, और आपने तो मुझे कहा था कि वो जो है तलाकशुदा है, लेकिन वो शादीशुदा है और मुझे इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो साईं ने बोला हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। और इस तरह से करके मैं रो रही हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे बदतमीजी। पीड़ित महिला का आरोप है कि नारायण साईं के रसूख के चलते पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। अब मामला अदालत में है, जहां 20 सितंबर को सुनवाई होगी कि नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए। नारायण प्रेम साईं पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। 2008 में उनके आश्रम की एक स्वयं सेविका ने दावा किया था कि नारायण साईं आश्रम की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं। हालांकि गुजरात सीआईडी ने बाद में नारायण साईं को क्लीन चिट दे दी। इकतालीस साल के नारायण साईं पर अपने पिता का जबरदस्त प्रभाव है, ये तो आप उनके हाव भाव से ही समझ सकते हैं। नारायण साईं लगातार ऐसी कोशिश करते रहे हैं कि लोग उन्हें आसाराम से कमतर ना आके। नारायण साईं अपनी वेबसाइट पर खुद को अवतार घोषित कर चुके हैं। ये बात और है कि अपने पिता आसाराम की तरह उन्होंने भी स्कूली पढ़ाई तक पूरी नहीं की। आसाराम खुद को लीला शाह का शिष्य बताते हैं, तो नारायण साईं को आसाराम ने ही 17 साल की उम्र में संत बनने का सर्टिफिकेट दे दिया था। शुरुआत में आसाराम के साथ लीला दिखाते रहे नारायण साईं ने बाद में अपने आश्रम, गुरुकुल और गौशालाएं खोल ली।
आसाराम की तरह प्रवचन और सत्संग तो खैर चल ही रहा है। एक और दिलचस्प बात जान लीजिए, अगस्त 2012 में आसाराम हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे, तो बाद में उन्होंने इसे अपनी मंत्र शक्ति का चमत्कार बताना शुरू कर दिया। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग, और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले, नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। इसी साल अगस्त में अहमदाबाद के पास नारायण साईं का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब नारायण साईं भी अपने पिता की तरह दावा कर रहे हैं कि उनकी दैवीय शक्ति के आगे मौत भी हार जाती है। विवादों के मामले में भी नारायण साईं अपने पिता आसाराम से कम नहीं हैं। उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और जमीन कब्जाने के कई आरोप हैं और अब तो यौन शोषण का मामला अदालत तक पहुंचने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पिता पुत्र में कहीं हर मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ तो नहीं मची है। इंदौर में एहतियाब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यहाँ पर बड़ा यह है कि कृष्ण भगवान की तरह बांसुरी बजाने से क्या कोई कृष्ण बन जाता है? दिलचस्प बात यह भी है कि खुद नारायण साईं कह चुके हैं कि वो कृष्ण का अवतार है। उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, और वैसे ढोंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। ढोंगी साधु हैं क्या नारायण साईं? इस पर भी बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओमकारानंद जी सरस्वती हमारे साथ हैं, जो कि प्रयाग पीठ के शंकराचार्य हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल सीनियर एडवोकेट स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ महेंद्र चावला जो एक्स पीए हैं नारायण साईं के, वो मौजूद हैं। हमारे साथ वो महिला भी जुड़ेंगी, विक्टिम, जिन्होंने नारायण साईं के खिलाफ ये कंप्लेन कोर्ट के अंदर फाइल की है। साथ ही साथ संध्या लोकस्वामी के एडिटर जीतू स्वामी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रेखा अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल, कितने साल की सजा हो सकती है नारायण साईं को इस केस में? डिपेंड करता है कि उनके ऊपर क्या चार्जेस प्रूव होते हैं, कि उनके ऊपर सिर्फ एक छेड़छाड़ का होता है या फिर उनके ऊपर बलात्कार तक का आरोप, जो आजकल नया अमेंडमेंट आया है क्रिमिनल अमेंडमेंट के अंदर, ये 16 दिसंबर के बाद हादसे के बाद में, तो जो उसके अंदर अब जो उसकी रेप की जो परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा जो इतनी बढ़ा दी गई है, तो उनको 7 साल से लेके उम्र तक भी सजा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं और क्या साबित होते हैं। अखिलेश तिवारी जी, आशाराम के समर्थक, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश तिवारी जी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हाँ, ये तो दुर्भाग्य है जिस प्रकार से मीडिया एक्शन लिया है, ये अति निंदनीय है। और विषय चल रहा है न्यायालय में, अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है, और उसी के बाती गंगा में हर लोग हाथ धोना चाहते हैं। ये इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आरोप है, इसमें आरोप में कोई तथ्य नहीं। उन्होंने तो इस्तगासा दाखिल करवाया, कोर्ट में बकायदा मुकदमा फाइल किया है। पढ़ के सुनाऊं क्या मुकदमा है? तिवारी जी, पढ़ के सुनाऊं? दीपक चौरसिया जी, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पहले मेरी बात सुनिए। न्यायालय में इतनी केस प्रारंभित है, आज दिन तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है। अभी आपको जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद में जो तथ्य सामने आएगा, अगर व्यक्ति दोषी है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। अब एक मीडिया को एक विषय मिल गया है, लगातार उसका प्रचार कर रहा है अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए, और हमारे कुछ ढोंगी बाबा जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, आज चैनल में बैठ करके वो हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहे हैं। तो हिंदुत्व की परिभाषा क्या नारायण साईं पढ़ाएंगे, जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भी नहीं पूरी की है? 17 साल की उम्र में संत हो गए। जी, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, स्कूल भी नहीं पढ़ पाए नारायण साईं, तो संत हो गए। जो कोई कुछ ना कर पाए, कुछ ना पढ़ पाए, वो संत हो जाए। कहना चाहते हैं कि दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। ये जितने आरोप हैं ये मिथ्या साबित होंगे, हम लोगों का पूर्ण विश्वास है।
चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन सीधे चलते हैं संजय लोकस्वामी के एडिटर जीतू सोनी के पास, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू सोनी जी, इस तरह के आरोप क्या नारायण साईं पर पहले भी लगते रहे? इसके पहले भी कई आरोप लगे हैं, खास तौर से इंदौर में भी इनके लिए हम लोगों ने अपने संजय लोकस्वामी की टीम की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस वक्त भी ये रेड हैंडेड पकड़े गए थे और वो मैंने अपने अखबार में भी उसे प्रकाशित किया था। और इसके अलावा जब ये अहमदाबाद के केस में इंदौर वापस जब आए थे और इंदौर में शरण ली थी, उस वक्त भी इनके जो घर था, यहाँ पे जिस फ्लैट में रुके हुए थे, वहां पर एक महिला के साथ रुके हुए थे, जिसे वे अपनी तथाकथित पत्नी बताया करते थे। और हाल ही जो वाकया इंदौर में हुआ है और जो पीड़िता ने एक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, उसके लिए तो बहुत ही मतलब विचित्र बातें सामने आई है। उन्होंने सीधे सीधा आरोप लगाया है कि नारायण साईं ने उनको दबाव डलवाकर, क्योंकि वो उनकी शिष्या रही थी, उनके पिताजी से उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने उस एक शादीशुदा इंसान के साथ में शादी करने के लिए मजबूर किया और वो शादीशुदा इंसान ने बाद में उस पीड़िता को बेहद प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और ये सब बातें जब वो उनके पास में लेके गई, नारायण साईं के पास में, तो उन्होंने उनसे पर मतलब अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की। यहाँ तक भी ऐसा जो बताया गया और जो बताती हैं कि कई ऐसे अश्लीलता भी उन्होंने की है। बिल्कुल, तो हम सीधे चीजें हुई हैं, वो सीधा सीधा इंगित करती है कि ये बाप बेटे फर्जी हैं, ढोंगी हैं, ये धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं। धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं? क्या ये चला रहे हैं अखिलेश तिवारी जी? धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं नारायण साईं और आसाराम? मैं ये कहना चाहता हूँ चौरसिया जी, बापू जी का पॉजिटिव भी देखिए। उन्होंने गौ हत्या के विरोध में आंदोलन किया, लेकिन आदमी की हत्या पर आरोप लगा उन पर। जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने का काम किया है। बाल संस्कार, जो बालक को जिस प्रकार से हिंदुत्व की परिभाषा समझा पद्धति है, उसको उन्होंने लाखों लोगों को फायदा दिया है। ये सब आपका जो कार्य रहा है उसको भी पॉजिटिव में देखिए। आरोप लगा है और आरोप पर जब तक सिद्ध नहीं होता है, तो इस प्रकार को ढोंगी और पाखंडी कहना मेरे कहने से अच्छा नहीं है। आपके कारण अच्छा नहीं है, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर अधिकार है कि आप इंसान को जज कर सकते हैं। उस हिसाब से लोग तो भगवान पर भी सवाल उठाते हैं, हम तो एक इंसान पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने एक कंप्लेन करी है कोर्ट में, आपको कोर्ट में कंप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप पुलिस में क्यों नहीं गई? और जब आपको पता था कि आपकी गलत तरीके से शादी करा के दी गई है तो आप पुलिस की शरण ले सकती थी, आपने इतना इंतजार क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं इंदौर से जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं नारायण साईं पर। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने शुरुआत के दौर में ही मेरी श्रद्धा का जो मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत मेरी एक शादीशुदा इंसान को तलाकशुदा कह के मेरी शादी करवाई और उसके थोड़े दिनों बाद जिस तरह का उसने व्यवहार मेरे साथ किया और मुझे ये प्रेशर डाला कि जो है अपने पिता से 4-5 लाख रुपए लेके आओ, शादी तो चुपचाप में हो गई, तुम पैसे लेके आओगी, तभी यहाँ पर उसने व्यवहार मेरे साथ किया और मुझे ये प्रेशर डाला कि जो है अपने पिता से 4-5 लाख रुपए लेके आओ, शादी तो चुपचाप में हो गई, तुम पैसे लेके आओगी, तभी यहाँ पर सुखपूर्वक रह पाओगी। जिस तरह का उसका व्यवहार था बहुत ही अजीबो था। और उसके बाद जब मैंने उसको खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उसी दिन उसने मेरे को मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया और उसका एक ही प्रेशर था कि किसी भी हालत में इस बच्चे को जन्म नहीं देना है। तो नारायण साईं के पास गई तो उन्होंने क्या कहा आपको? मैं उसके बाद जब मुझे पता चला कि नारायण साईं का प्रोग्राम है महू में, 29 जनवरी की तारीख थी 2005 में,
मैं इस उम्मीद से गई थी कि नारायण साईं ने मेरी शादी कराई है और मुझे पूरा भरोसा था कि ये मेरे भगवान हैं, तो ये मेरे पति को डांटेंगे, समझाएंगे कि भ्रूण हत्या करना पाप है और कहेंगे उसको कि जो तू ये कर रहा है वो गलत है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नारायण साईं ने ये पूरी जब सारी बात सुन ली तो उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो अपने आप में एक बहुत दर्दनाक था और उनका यही कहना था कि जैसा तुझे तेरा पति बोल रहा है वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। और मैं इस बात पे टूट गई, मेरी श्रद्धा भी टूट गई और मैं खूब वहीं रोने लग गई। उसके बाद उस इंसान ने मेरे रोने को एक तरफ करके बदतमीजी शुरू कर दी। उस इंसान ने ये तक नहीं सोचा कि इस बच्ची की शादी मैंने कराई है। इसने अहमदाबाद में आके मुझे राखी बांधी थी। न इसने गुरु की लाज रखी, न गुरु के पद की लाज रखी और न ही इसने मेरे राखी की लाज रखी। इसने जो मेरे साथ हरकतें करी मैं वो बता भी नहीं सकती हूँ आपको। चलिए हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन महेंद्र जैन जी, आप उनके पीए थे नारायण साईं के। 29 जनवरी 2005 को आप मौजूद थे उस आश्रम के अंदर। क्या आश्रम में ऐसा कुछ होता था? देखिए, महू में जो इन्होंने कार्यक्रम बताया 29 जनवरी 2005 में वहां पे मौजूद था और इस लड़की की जो बातें हैं वो मेरे ध्यान में है कि ये बातें मेरे ध्यान में आई थी कि ऐसी एक लड़की आई है, उसने अपनी बातें बताई हैं और जिनका इन्होंने इंदौर के सज्जन का नाम लिया है ईश्वर वाधवानी, ईशु छोटा नाम है उनको, ईशु वाधवानी उनको ईशु बचपन से कहते हैं। जी हाँ, वो किशोर वाधवानी के लिंक में है। पिछले प्रोग्राम में आपने नाम लिया था। हाँ, किशोर वाधवानी वहाँ एक अखबार चलाते हैं, कांग्रेस के नेता। हाँ, ये किशोर वाधवानी के मामा पता नहीं तो बुआ के लड़के हैं। जी, गुटका किंग है वहाँ के। हाँ, तो ईश्वर वाधवानी जी को भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। मुझे पता है इनकी शादी हुई थी, उनका जो पहला तलाक हुआ था वो तलाक का प्रकरण भी मुझे पता है। फिर वो बापू ने उस बीवी, उसकी पहली बीवी को जो भी कहा वो सारी बातें मुझे पता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बैठी हुई है मैडम जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है, सारी बातें मुझे पता है। बिल्कुल सच बोल रही हैं, आपने इसकी पुष्टि करी। रेखा अग्रवाल जी, आपने सुना पीड़ित महिला को, क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उसको लीगल फ्रंट पर? देखिए, बहुत सीधी बात है कि मुझे ये हैरानी है कि अभी तक उन्होंने जो 498A की जो कंप्लेंट होती है जो हर महिला कर सकती है अपने पति के खिलाफ। देखिए, दो पहलू हैं। नारायण साईं ने जो भी उनके साथ किया वो एक अलग बात है, पर सबसे पहले उनके पति ने खुद उनके साथ जो उत्पीड़न किया, मैं हैरान हूं और बहुत ही स्तब्ध हुई सुन के कि इस महिला के साथ इतना कुछ हुआ और उन्होंने फिर भी चुपचाप अभी तक उसको कुछ भी नहीं उसके बारे में बताया। और सिर्फ आज वो सामने आई हैं या मीडिया के सामने आई हैं कि जब ये नारायण साईं की या आसाराम की इतनी बड़ी जब कंट्रोवर्सी हो गई सारे चैनल्स के अंदर। नहीं, एक मिनट, देखिए, जहां तक दो इश्यूज हैं, एक जो टॉर्चर मानसिक और शारीरिक जो उनके पति ने किया, दूसरा अगर उनको लगता है कि नारायण साईं ने उनकी जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, उनकी मजाक उड़ाई, उनको सपोर्ट नहीं किया या जो उनके पति थे उनको डांटा नहीं, लताड़ा नहीं, वो एक सेपरेट इशू है। क्या उसके लिए कोई क्रिमिनल केस बन सकता है नारायण साईं के ऊपर, उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जा सकते हैं, वो देखने की बात है। पति ने जो भी किया उसके ऊपर तो 100% 498A का केस बनता है जो इनको अब तक दर्ज कर देना चाहिए था क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के तहत जाके, अभी तक नहीं किया। अब जाके उन्होंने किस तरह से दर्ज किया है वो देखना है कि वो सिर्फ नारायण साईं के खिलाफ कर रहा है कि अपने पति के खिलाफ भी किया, अपने पति के खिलाफ भी किया। तो वो एक इशू है जहां पे कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी कि जो भी प्रोटेक्शन एक औरत को मिलती है अपने पति के तहत और अपने इन-लॉज के तहत या कोई भी जो रिश्तेदार होते हैं पति के तहत। अब नारायण साईं जो है इनके पति के कहीं से भी रिश्तेदार नहीं है, तो उनके ऊपर 498A का जो मुकदमा है इंडियन पीनल कोड के तहत वो लग नहीं सकता है, वो लागू नहीं होगा। तो जो मेरे को अभी बात जो सुनने को आई है, ये महिला मैं इनकी बात को कोई डाउट नहीं कर रही। हो सकता है कि नारायण साईं की इंस्टिगेशन के ऊपर या उनकी शय के ऊपर ये सारे के सारे काम हुए और इनके पति ने उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया, परंतु वो सारे चार्जेस पति नारायण साईं के ऊपर भी साबित हो सकते हैं, नहीं ये लागू भी हो सकते हैं कि नहीं, वो देखने की बात है। और इनकी बात सुन के लग रहा है कि नारायण साईं उन एलिगेशंस में से बहुत आराम से निकल जाएंगे। ज्यादा का ज्यादा ऑफेंस है जो है लगता है कि उनके पति ने किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और उसके बारे में वो बता नहीं सकते। जी, अभी हाँ, वो एक देखने की बात होगी कि वो अब तक क्यों चुप रही। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। कानून के तहत FIR अगर आप डिले से करते हैं, बहुत लेट करते हैं, वो बाय इटसेल्फ एक गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत वजह हो सकती है जहां पे एक औरत अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए या एक औरत होने के नाते, शर्म के नाते जाके इस तरह की कंप्लेंट नहीं करती जहां पर उनका यौन उत्पीड़न होता है। परंतु कितनी देर के बाद किया, क्यों किया, क्या हालात थे, ये सारी बातें कोर्ट को देखनी पड़ेंगी। FIR लेट फाइल करना, देरी से फाइल करना बाय इटसेल्फ
एक क्राइम नहीं है, गलत उसमें केस में कमी नहीं होती, परंतु सारे पहलू देखने पड़ेंगे। सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अभी एक ही रंग से हम सबको नहीं रंग सकते। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही, ना मैं आसाराम बापू की समर्थक हूं, ना मैं उनके बेटे नारायण साईं की। हाँ, पर कानूनी उसे दृष्टिकोण से देखें तो सारे पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा, और हम इमोशंस में या भावावेश में आके सबको एक ही रंग के अंदर, एक ही स्याही के अंदर नहीं पहुंच सकते। एक स्याही के अंदर नहीं पहुंच सकते। महेंद्र जैन जी, यहाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैडम, आपने कहा कि ये इतने समय तक चुप क्यों रही, क्योंकि इंदौर में वाधवानी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है। मतलब इंदौर में वाधवानी फैमिली के खिलाफ अगर कोई भी जाता है, ये आप ये मान के चलिए कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, तो कोई भी आदमी अपनी मौत को बुलावा नहीं देगा। मतलब इंदौर, खासकर इंदौर में तो कोई भी वाधवानी फैमिली के खिलाफ तो जाएगा ही नहीं। ये तो आज इन्होंने हिम्मत की है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हिम्मत की है, धन्यवाद देते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी, आपको नहीं लगता कि ये वक्त आ गया है कि आप जैसे संत समाज के लोग आगे आए और धर्म के नाम पे जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको एक्सपोज करें? देखिए, धर्म के साथ धंधा शब्द तो अच्छा नहीं है दीपक जी, और आपके मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जीवन में आपके सो कॉल्ड संत आशाराम और नारायण साईं कर रहे हैं, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। धंधा किया है उन्होंने धर्म के नाम पर। अगर किया है तो मैं बोलूंगा हो रहा है। नहीं, उनको कह सकते हैं, पर्टिकुलर धर्म को नहीं कह सकते। धर्म के नाम पर आशाराम, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, क्या गलत है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो धर्म के नाम पे किए हैं तो बिल्कुल गलत किए। और वही नहीं, इस स्वरूप में, इस वेशभूषा में कोई भी संत कहीं भी रह रहा है, और अगर वो इस तरह के कोई घृणित कार्य कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो पहली चीज तो उसके साथ संत जुड़ता ही नहीं है, संत का नाम तक नहीं जोड़ा जाता है। ना वो एक अच्छा कथावाचक भी रह जाएगा, ना वो एक अच्छा मार्गदर्शक रह जाएगा, ना वो एक अच्छा मानव रह जाएगा। उसकी मनुष्यता भी समाप्त हो चुकी है, वो पशुता से भी घृणित कार्य में जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि 40 साल 45 साल जो उन्होंने तपश्चर्या लोगों में दर्शाई है, कहीं ना कहीं जो उनके पीछे करोड़ों लोग आज लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी जैसे आज भी समर्थक उनके हैं, वो कारण एक बन रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्माचार्यों को कैसे होना चाहिए और धर्म को कैसे इस पूरे भारत समाज में फैलाया जा सकता है बिना दुष्कृत किए, बिना दुष्कर्म किए। कहीं ना कहीं हमारे समाज तो मतलब आप आशाराम को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप ये ऐसा नहीं कह सकते। आसाराम जी बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, और कोई भी ऐसा कृत्य करने वाला क्लीन चिट नहीं हो सकता संत समाज से। रही बात सिर्फ, लेकिन आप तो पक्ष ले रहे हैं ना उनका? पक्ष नहीं ले रहे, हम बात ये कह रहे हैं कि अभी जब तक किसी भी चीज को हम क्लियर अपनी तरफ से, न्यायालय ने अभी कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन हम संत समाज, न्यायालय ने अभी तक भी सुरेश कलमाड़ी को चोर नहीं कहा, लेकिन हर आदमी कहता है। शीला दीक्षित को नहीं कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको बेईमान कहते हैं, ऑटो में छपा हुआ है। 15 दिन से कह रहे हैं, आपके ही न्यूज चैनलों पर आकर के कह रहे हैं कि हम इस संत को बहिष्कृत करते हैं, हम इसको धर्माचार्य मान ही नहीं रहे। आप लोग कथावाचक को लेकर के, एक आम महात्मा को लेकर के इतना बड़ा उनके मीडिया ऊपर आप कवरेज कर रहे हैं, हमको तो इसमें शर्म आ रही है। कहीं ना कहीं शर्मनाक काम किया, इसलिए आपको शर्म आनी भी चाहिए। हमें शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्माचार्य को एक तरफ करके और धर्म को एक तरफ करके चल रहे हैं आप धर्माचार्यों को एक तरफ करिए और ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को, प्रपंची लोगों को, छली लोगों को, दुष्कृत करने वाले पापियों को अलग के चलिए। आप अगर दोनों को एक लाइन में रखेंगे। बोलिए महेंद्र चावला जी, बोलिए। आपने कहा ये दोनों तरफ की बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ आ गया, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि धर्माचार्यों को यहाँ मत तोला जाए, यहाँ ना तोले, और आप ये भी कह रहे हैं कि आशाराम गलत है। अगर आशाराम गलत थे तो अभी तक संत बन के क्यों घूमते रहे महेंद्र चावला जी? अगर संत बन के क्यों घूमते रहे, बताइए, मुझे जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भारत के संत समाज ने धर्माचार्यों की सूची जारी की है? और जो पाखंडी है उनकी सूची जारी की है? ये बातें कहिए, इन बातों पर हम लोग की चर्चाएं चल रही है, संत समाज एकजुट हो रहा है। कहीं न कहीं इन बातों पर जो हमारे संप्रदाय, 40 साल में उसने 1 लाख करोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया, आप विचार ही कर रहे हैं। फिर वही मैं ये विचार ही कर रहे हैं, आप विचार ही कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप विचार ही कर रहे हैं। दीपक जी बहुत सारे शंकराचार्य हैं, बहुत सारे संत हैं जो आसाराम बापू को सपोर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी बात को आप पूर्णतया जाने नहीं दे। आप पूरी बात मेरी सुनिए। मैंने ये कहा कि आसाराम जैसे कथाकथित अगर कथावाचकों को महात्मा समझा जाएगा, संत समझा जाएगा, तो उनके द्वारा इस तरह से पाप, अन्याय, कृतकृत को धर्म से जोड़ा जाएगा। धर्म इससे महान है। समाज जाए ना एकजुट होकर, चारों शंकराचार्य जाएं, आप जैसे शंकराचार्य भी जाएं और आश्रम को खाली करवाएं। कह रहा हूं आज जाइए, खाली करवाइए। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज की स्थिति वहां पर किसी तो पहले चले जाते महाराज,
हाँ, पहले चले जाते। पहले जाना चाहिए उसके ऊपर दो था। बच्चों के कत्ल का इल्जाम है, जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। नारायण साईं पर अपनी नाम की महिला ने। हम तब जा सकते हैं जब आचार संहिता का हमें उल्लंघन करना हो। अभी संतों को हाथ में बंदूक दे दीजिए और ऐसे धर्माचार्यों को मारने को कह दीजिए, कोई संत नहीं खड़ा होगा। आप गलत बात कह रहे हैं। संविधान जान से मारने की कह भी नहीं रहे, समाज भी है, जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यही वो अधिकार भगवान के पास है। लेकिन अगर आप सच्चे साधु हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप ढोंगी लोगों को एक्सपोज करें। सच्चा साधु इसका मतलब कोई नहीं रह गया है। इसका मतलब जितने हैं सबको आपने लाइन में खड़ा कर दिया। अगर कोई सच्चा साधु है तो ऐसे उसे इस ढोंगी लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए कि मैं ये यही कह रहा इंसान ढोंगी हूं। है। आज 15 दिन से आपके न्यूज चैनलों पर जितने न्यूज चैनल है भारत के अंदर, उसमें साधु ही जाके ये बात तो कह रहा है कि आशाराम का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन लगा देता, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान ना हो। लेकिन का इस लेकिन पर आप क्या कहेंगी? एक माँ को देख रही है जिसको कपड़ा ढक के आना पड़ रहा है, एक साधु के खिलाफ जो कहता है कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। जब इन्होंने अपने आप को, अगर इन्होंने कृष्ण का अवतार घोषित किया है तो आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? जब कहा था प्रचार करते हैं इसका, ये प्रचार करते हैं। ऐसा है, ऐसा कोई कथित हो करके स्वयं ये समझ ले कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ या राम का अवतार हूँ या मैं बहुत बड़ा संत हूँ, ये स्वयं ये देखो ना आप, ये देखो ना, ये तस्वीरें देखो ना, ये देखो ना। वर्तिका, एक मिनट, शंकराचार्य जी को तस्वीरें दिखा दूं। ये देख रहा हूँ, मैं बांसुरी बजा रहे हैं। वाह, मैं मना कहा कर रहा हूँ। ऐसे कई नाटकीय संत मिलेंगे जो बांसुरी नहीं बजा रहे होंगे, नंगे होकर के घूम रहे हैं। हम तो ये करें, उन पर आपत्ति तो कुछ करिए ना। अगर आप सच्चे शंकराचार्य हैं तो कुछ करिए। बिल्कुल, हम लोग करेंगे। वक्त आ गया है जो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं। भारत में कई अखाड़े हैं, कई ऐसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं जो आसाराम बापू की महिमा गाते हैं। अगर वो संत हैं, संत समाज में है तो वो आसाराम बापू की महिमा। आप जानते हैं आपको सबूत उठा के पढ़ लीजिए। कुंभ की बात छोड़िए, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। भारत के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, आप 5 साल पहले क्यों नहीं आए? हम 2008 से साल पहले इनके स्वामी जी, आप दीपक चौरसिया जी के पास। मैं तो आज की बात पूछ रहा हूँ, शंकराचार्य जी, मैं तो आज की बात पूछ रहा हूँ। आज क्यों चारों शंकराचार्य खड़े नहीं है साथ में? आप बताइए, आज क्यों चारों शंकराचार्य खड़े नहीं है साथ में? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपने एक पहल क्यों नहीं की? शंकराचार्य का एक बयान क्यों नहीं आया? अगर आदमी को मत पूछिए आप लोग। शंकराचार्य के ऊपर चलेगी तो मैं उस पर बात करूंगा। दीपक, पिछले कई दिनों में बात चल रही है, जब से ये बहस चल रही है, कई बार मैं इस चिंता में पड़ जाती हूँ कि राजनेताओं की बहस चल रही है, संतों की बहस चल रही है। ना तो मैं भाषा में, कोई व्यवहार में और ना ही आचरण में, ना शालीनता में कोई फर्क देखती हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, दूसरी बात यह है कि हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लोग धर्म या अध्यात्म की शरण में क्यों जाते हैं। वो डर की वजह से जाते हैं या फिर शांति की तलाश में जाते हैं। और उन क्षणों में इंसान बहुत नर्म होता है, बहुत कमजोर होता है। और जब भी संत उस पीड़ित के या किसी भी जो भी महिला उस स्थिति में आई है, पुरुष आया है, उसका वो जब फायदा उठाने लगता है तो नेता में और संत में कोई फर्क नहीं रह जाता। और इस समय ये बात संतों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ टीवी कैमरा नहीं, सिर्फ न्यूज एंकर्स नहीं, इस हिंदुस्तान की पूरी सारी जनता इस भाषा को, गरिमा को, व्यवहार को बड़े गौर से देख रही है। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, एक पूरी नई मैं फिर परिभाषा पुनः कह रहा हूँ, देवी, मेरी पूरी चाहिए। बातें पुनः दोहरा ली जाए, सुन ली जाए, बार बार सुन ली जाए। कन्विंसिंग नहीं है शंकराचार्य जी आपकी बातें। मैं दीपंकर महाराज जी के पास जाऊंगा। कन्विंसिंग नहीं है आपकी बातें। दीपंकर महाराज जी, पहले दिन से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। इस बात पर यहाँ पे आशाराम के पक्ष लेने वाले भी आ जाते हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले भी आ जाते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले भी आ जाते हैं। ये भी बोलने लगते हैं कि नेताओं के खिलाफ। अरे भाई, 24 घंटे डिस्कशन तो नेताओं के खिलाफ होता था। पहली बार मौका दिया एक संत ने इतनी अपनी समाज में इज्जत गिराकर, समाज में संत ने इतनी बड़ी इज्जत गिरा के पहली बार मौका दिया टीवी चैनल वालों को, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं हिंदू धर्म के तमाम बड़े लोग सामने आए और क्यों ना खड़े होकर ये बोलें कि ये तरीका ठीक नहीं है। इससे किसने किसको रोका है? अखाड़ा परिषद है, इतने तमाम फोरम्स हैं, इतनी तमाम जगह हैं, क्यों नहीं करते दीपांकर महाराज जैसे लोग ये? अगर जो देखिए, आप मुझ पर रखकर इस बात को कह रहे हैं तो इस बात का उत्तर बड़ी ही विनम्रता से देना चाहूंगा कि पिछले 17 दिन से, जब से ये प्रकरण चल रहा है, जब से इस प्रकरण में हम लोग शिरकत भी कर रहे हैं और आज हमारे आश्रम ने इसका बहिष्कृत भी किया, देवबंद में आश्रम है, इसका बहिष्कृत भी किया। परंतु एक कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, अकेला आदमी करेगा क्या क्या। 124 करोड़ का देश है। इसका बहिष्कृत भी किया, देवबंद में आश्रम है, इसका बहिष्कृत भी किया। परंतु
एक कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, अकेला आदमी करेगा क्या क्या। 124 करोड़ का देश है। नहीं, और आपको पता है दुनिया में हिंदुओं की आबादी कितनी है जिनकी धार्मिक भावनाएं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। दीपक भाई, आपको कभी उनकी भावनाओं का ख्याल आया है? दीपक भाई अगर जो ख्याल ना आता तो हम लोग क्या आश्रम में ये ढिंडोरा या नाटक करते? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू समाज इन दो व्यक्तियों के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। कैसे एकजुट? हिंदू समाज जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, हिंदू समाज में मैं जानना चाहता हूँ, आप दोनों से जानना चाहता हूँ, मार्तन जी से भी जानना चाहता हूँ। हम लोग कैसे एकजुट नहीं? आप कहाँ एकजुट हैं? आपको खुद बोल, आप बोल रहे हैं कि आप जो कहें वो करें। आप जो कहें, एक मिनट सुनिए, देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे महामंडलेश्वर हैं, बहुत सारे ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो कुंभ में आसाराम बापू को क्वेश्चन करते हो तो सुना करो, पहले पूरी बात होने क्वेश्चन करते हो तो सुना करो, मात्र चिल्ला चिल्ली से काम जनता ये भी देख रही है। दीपक भाई ने पूछा, क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए, एक बार 50 बोलिएगा, कैसे दीजिएगा? चलिए आप दीजिए दीपांकर जी महाराज दीजिए। जिस प्रकार से पूछा कि संत समाज कर क्या रहा है, संत समाज का देखिए साहब एक अपना अखाड़ा है, अखाड़ों की अपनी मतलब प्रतिष्ठा होती है, अखाड़े अपने तरीके से काम करते हैं, परंतु एक संत होने के नाते, साधक होने के नाते, मेडिटेशन गुरु होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि अगर जो कुछ गलत कृत्य हुआ है तो मैं उसकी निंदा करूं, और मैं निंदा कर रहा हूं। इसके बावजूद के 50 बार जान से मारने की धमकी आ गई, क्या किसी को आज तक बोले कि आप लोग हमें कुछ कीजिए? पर एक बात भाई साहब के समूचा हिंदुस्तान मेरे में अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि साधु संत जान से मारने की धमकी भी देते हैं। समूचा हिंदुस्तान, ब्रेकिंग न्यूज है, समूचा हिंदुस्तान, ब्रेकिंग न्यूज चलाओ, साधु संत जान से मारने की धमकी भी देते हैं। दीपांकर जी महाराज को मिली है। समूचा हिंदुस्तान मेरे में बसा है। आपने FIR कराई दीपांकर जी? समूचा हिंदू, सुन लीजिए, नहीं बात तो बताइए, आपने FIR कराई? भाई साहब एप्लीकेशन लिखकर रखा हुआ है, जाकर के देना बाकी। जब पुलिस में दे दीजिएगा तो हमको भी एक कॉपी दे दीजिएगा। निसंदेह हम भी ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे कि आसाराम आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, आसाराम दे रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जान से मारने कोई तो दे रहा है ना आपको? नहीं तो कोई दे रहा है, कोई का नाम आसाराम होता है। तो आप कह रहे हैं कि जब से मैं बोलने लगा हूं तब से मुझे धमकी मिल रही है, इसका मतलब कि आसाराम के समर्थक आपको धमकी दे रहे हैं? इसका मतलब आसाराम नहीं होता। तो फिर आपको अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाने चाहिए ना, सीधे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। रेखा अग्रवाल जी क्या कहती हैं आप, क्या सलाह देंगी इनको आप बताइए? दीपक जी नहीं रेखा अग्रवाल जी बिल्कुल दीपांकर जी को बहुत सिंपल बात है कि अगर आपको थ्रेट टू लाइफ मिली, अगर आपको किसी का भी आपको लगता है कि जान से मारने की आपको धमकी दी है, जान माल का आपको खतरा है, तो आप एक नामजद FIR भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आसाराम बापू ने या नारायण साईं ने या उनके किसी चेले चाटी ने करिए, उनके खिलाफ वो बेधड़क होकर कर सकते हैं। ये कानून के अंदर ये कानून के अंदर प्रावधान है। और अगर साथ साथ और अगर आपको लगता है, देखिए और व्यक्तित्व आपकी बात को मैं शक नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप लोग उस बात को पी जाते हैं, इसी तरीके से नहीं कायरता की बात नहीं कही, पर आप उस बात को जब पी जाते हैं, इसीलिए इस तरह से आतंक एक तरह का आतंक का बढ़ावा होता है जब हम उस बात को पी जाते हैं। बिल्कुल, आप जब पी रहे हैं तो आसाराम के आतंक का बढ़ावा मिल रहा है, मेरा ये कहना है। दीपांकर जी महाराज और मेरे रेखा अग्रवाल जी से हम पी गए, एप्लीकेशन लिखी है, वो धता सिद्ध कर दिया, आपने पुष्टि कर दी कि हम पी गए। 17 दिन हो गए, मतलब इतने दिन हो गए, आपको जाना तो था पुलिस थाने कम से कम। जब आई है तभी देंगे या पहले ही जाकर के बैठ जाएंगे? नहीं, आप कह रहे हैं इतने दिन से आपको 50-60 बार धमकी मिल चुकी है। ये शब्द आपके, ये मेरे बिल्कुल हम कह रहे हैं, ये शब्द आपके, ये मेरे नहीं। 50-60 बार जी। शंकराचार्य जी बोलिए। आप इसमें जो कह रहे हैं वर्तिका को बोलने फिर आएंगे। जैसे आप जो बात कह रहे हैं कि संत समाज विरोध के लिए एक साथ नहीं आया, मैं मानती हूँ कि संत समाज तो सहमति में भी एक साथ नहीं आया। संत समाज में मुझे इस समय जो इतने दिनों की डिस्कशंस में मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि कई संत अपने आप में मुस्कुरा रहे हैं कि चलो एक जगह खाली हुई। क्योंकि पूरे संत समाज में अगर आप देखें 2000 में जब पहली बार एक आध्यात्मिक चैनल हिंदुस्तान में आया, उसके बाद से मीडिया ने एक बड़ी भूमिका निभाई इन गुरुओं को असल में गुरु बनाने के लिए। कुछ गुरु होंगे जो वाकई जिन्होंने शायद लोगों को रास्ता दिखाया हो, लेकिन मीडिया की भूमिका को आप भूल नहीं सकते। दूसरी बात, गुरुओं के और बहुत से गुरुओं की अपनी PR एजेंसीज हैं, वो लोग अपने हिसाब से टेलीविजन स्लॉट्स भी लेते रहे। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी वाली और सबसे हैरानी की जो चीज हुई वो ये कि गुरुओं का समाज न्यूज मीडिया में आ गया और न्यूज मीडिया के साथ जुड़ते जुड़ते राजनीति आ गई। तो मैं ये मानती हूँ कि क्लिनजिंग की जरूरत आज के डेट में जितनी भारतीय राजनीति वर्तिका जी, मैं आपकी दो बात पे वर्तिका जी से मैं सवाल पूछता हूँ। वर्तिका जी, आप बड़े आर्टिकल लिखती है न्यूज चैनल के बारे में, इतनी बड़ी मीडिया विश्लेषक है, लेकिन आपने तो आज तक नहीं लिखा जो समोसे में चटनी डालकर जिनकी वो क्या बोलते हैं उसको,
क्या निकल आता है? आप ब्लॉग पर देखिए। नहीं नहीं, आप ब्लॉग पे तो लिखिए, अखबारों में लिखा करिए, खुलकर लिखा करिए। उन टीवी चैनल के खिलाफ जो समोसे और चटनी के साथ सौभाग्य बेचते हैं, जो समोसे और चटनी के साथ सौभाग्य बेचते हैं, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि आप भी मीडिया विश्लेषक के नाम पर मजबूर हैं। हम तो खुलकर बोल रहे हैं कि हम समोसे में चटनी और छाछ नहीं दिखाते। कृपा नहीं बरसती है, समोसे और चटनी से कृपा नहीं बरसती है। दीपक जी, मैं दो बात अच्छा मार्टन जी बताइए, महामंडलेश्वर जी बताइए, समोसे और चटनी से क्या कृपा बरसती है? नहीं, समोसे चटनी से तो कोई नहीं। बड़ी बात, एक निवेदन मेरा सुन लें। पिछले 15, 16, 17 दिनों में जो कुछ भी हुआ, आसाराम जी से ज्यादा छीछा लेदर हम लोगों ने अपनी करवा ली। बहुत बढ़िया। हमारी भाषा नहीं थी, बहुत बढ़िया। हमारा चरित्र उजागर हुआ है और लोगों का विश्वास हम पे समाप्त हुआ है। जिस तरह से हम तू मैं करते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। और जिस भाषा का, जिस उत्तेजना का हम प्रयोग कर रहे हैं, संतत्व वेश में नहीं होना चाहिए। और एक सेकंड बीच में शंकराचार्य जी बीच में मत बोलिए। यह जो अवमूल्यन है यह साफ दिखाई दे रहा है, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आसाराम जी से ज्यादा छीछा लेदर हम लोगों की हो रही है। धर्म की नहीं, आस्था की हो रही। आपने चैनल्स की बात की, चैनल हमने ही शुरू किया था। मुझे जितना पता है, बनाया गुरु बने, लेकिन उसके साथ एक व्यवसाय भी आया, और उस व्यवसाय के कारण बहुत सी व्यवसाय में जब गंदगियां आती हैं, व्यवसायगत कमियां आई। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पूरा समाज, संत समाज को भी खड़े होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, और आज नहीं तो कल उन्हें आना होगा। अब खाली ये कह देने से कि वो हमारे अखाड़े में नहीं, हमारे उसमें नहीं है। आज जितना मतभेद है संत समाज में, तकलीफ होती है। लेकिन हमें एक अच्छी बात, हमारी लगातार बात हो रही है, संत समाज जागृत हो रहा है, होगा। और इसी नाते, और मैं ये कहूंगा मार्तनपुरी जी, मैंने आपको कहने का मौका दे दिया, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते बहुत देर कर दी, मेहरबान आते। और वर्तिका आपने भी कर दी। समोसे और चटनी का जिक्र आप अपने लेखों में करना भूल जाती हैं। क्या भूलते हैं? उसकी व्यावसायिक मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ वर्तिका, उसकी व्यावसायिक मजबूरियां क्या होंगी। लेकिन शंकराचार्य जी आप बोलिए, आप कहते हैं हिंदू समाज की एकजुटता, हिंदू समाज को बदनाम किया जा रहा है, उसके नाम पर क्या लगाया जा रहा है, उसके नाम पर कालिक पोती जा रही है। मौका तो दिया है ना। कहाँ आप कहाँ हमारी ये बात कह रहे हैं? हमने ये बात नहीं कही। आप देखिए, मौका दिया कि नहीं दिया? आशाराम और नारायण साईं ने, वो देखो क्या कर रहे हैं, डिस्को डांडिया। मैं फिर वही ऐसा आमिर खान और काजोल भी नाचते हैं, ऐसा आमिर खान और काजोल भी नाचते हैं। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं हम संतों का भी परिहास। ये देखिए, तस्वीर तो देखिए शंकराचार्य, क्या कह रहे हैं? ये देखिए तस्वीर देखिए ना। कहीं ना कहीं दीपक जी, सलमान खान और संजय दत्त भी यही करते हैं। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? संजय दत्त जेल में अभी। आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? आप गलत दिशा दे जा रहे हैं। गलत दिशा अगर आपने दी है तो मैं भी गलत दिशा नहीं, मैं तो सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समाज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समाज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने बड़े ढोंगी लोग हैं, कितने बड़े ढोंगी लोग हैं। इतने उच्च कोट के पत्रकार हो गए। वर्तिका जी ने हमारी एक बात को पकड़ के शुरू में हमारे से एक इनको कष्ट हुआ एक बात पे कि शील होना चाहिए। एक बात बताइए, हम अपनी बात किस तरह रखें? हम जब उत्तेजित नहीं होते हैं तो दीपक जी को लगता है हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। और भी अन्य एंकरों के पास हम होकर के आए हैं, आज 4.5 घंटे बिताया हमने न्यूज में। कहीं ना कहीं हर एक एंकर ये चाहता है कि उसकी बात रखी जाए। हम चाहते हैं, हम पत्रकारों को सुनना चाहते हैं। एक विशुद्ध पत्रकार और एक विशुद्ध शब्द ही पूरे राष्ट्र का परिवर्तन कर सकता है। मैं फिर यही बात कह रहा हूं, वर्तिका जी, आप या अन्य जितनी माताएं बहनें हमारे समाज में बैठी हैं, क्या आपको लगता है कि हर संत की दृष्टि कुदृष्टि में है? क्या हर संत बेकार है? क्या हर संत में रहने वाला जो स्वभाव है, स्वरूप है? बहुत अच्छा सत्संग है आपका। मुझे मैं सत्संग नहीं दे रहा हूँ, मैं एक चीज कह रहा हूँ। मैं एक चीज अब यही है, अब मैं शालीनता से कहूँ तो सत्संग है, मैं उग्र होके कहूँ तो वर्तिका जी को मैं किस तरह से कहूँ अपनी बात? शालीनता से आपकी बात रखना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध का मिडिल पाथ। मैं शालीनता से अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पर एक मछली दिख गई है, यहाँ पे दो मछलियां दिखी हैं। मैं इनको मछली नहीं कहूंगा, मैं इनको शार्क और वेल कहूंगा। मैं इनको शार्क और वेल कहूंगा। ये शार्क और वेल भी नहीं है, उनके भी बाप और अम्मा है। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस दृष्टि से संत समाज को मानते आए हैं, ये दृष्टि दोष कहीं ना कहीं संतों का बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं आडंबर, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य, कहीं ना कहीं उसका भोग संतों ने किया है और दर्शाया है। कहीं ना कहीं चैनलाइज आप लोगों ने किया है, करवाया। जैसे वर्तिका जी ने कहा, कुछ लोग न्यूज रूम तक आ गए तो और प्रसिद्ध हो गए। कहीं ना कहीं यहां से मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
हम अगर कहीं से गलत हो रहे हैं, त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं, तो हमें उसका आरोप प्रत्यारोप सहन करना चाहिए, हमें उसके प्रति स्पष्ट करना चाहिए अपने जवाब को। आसाराम जी ने पहले ही दिन जब वो बात उठी तो उनको स्पष्ट करना चाहिए था। अन्य संत, हम जैसे संतों पर भी कभी आक्षेप लग सकता है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि संतों के पास राजनीति आती है और संत राजनीति के पास ये धर्म के चरणों की धूल है, संतों के पास नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं धर्म करने वाला जो होता है ना, उसके पास राजनीति ही नहीं, हर एक नीति उसके चरणों तक झुक जाती है। और बात क्या हमें महसूस हुई कि ये सारा का सारा जो ये एक बड़ा सा जो कारोबार चल रहा है, जिसमें जैसे एक तरह का फेसबुक की तरह जैसे आपके बड़े सारे फॉलोअर्स हो गए, राजनीति भी इस्तेमाल कर रही है संत समाज का, संत समाज भी शायद इस्तेमाल कर रहा है राजनीति का। दोनों जो लकीरें हैं वो पूरी तरह से 90% क्या उस लकीर को लेकर क्या एक गरिमापूर्ण तरीके से अब कोई विचार नहीं हो सकता? एक घटना तो है, ठीक है, लेकिन इस घटना को अगर मीडिया सामने नहीं लाता, पीड़ित सामने नहीं कौन कह रहा है? किसी को पता नहीं। इसका निषेध कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा कर सकते हैं कि हम पीड़ित को एक तो डाइल्यूट ना करें, हमें पीड़ित को डराना नहीं। कहाँ डराया जा रहा है? कहाँ डराया जा रहा है? आप एक चीज जानती हैं, संतों ने कितने अच्छे से आपके पास आकर के, आप भी थोड़ा आनंदित हुई। देखिए, आनंदित हो रहा हूँ, 15 दिन से देख रहा हूँ। कृष्ण अवतार में नारायण साईं को देखिए, ये देखिए दोनों बाप बेटों। अरे मैं 15 दिन से यही देख, बाप बेटों को देखिए, देखिए कितना बढ़िया। ये बात ये फुल फ्रेम देखिए, फुल सुनिए ना, एक बात देख तो लीजिए। आज 15 दिन से कसम से दीपक भाई, इससे ज्यादा शायद हमको लगता है शंकराचार्य छोड़िए, मंडलेश्वर जी छोड़िए, सबसे ज्यादा लुत्फ आप ले रहे हैं। मैं नहीं ले रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं हिंदू हूँ, और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे 4 करोड़ फॉलो करते हैं। दीपक जी, आप बिल्कुल नहीं आ रही है कि मेरे शर्म आ रही है, मैं लुत्फ नहीं ले रहा हूँ। आपने मुझ पर आरोप लगाया, मैं लुत्फ नहीं ले रहा हूँ, शर्म आ रही है। वर्णन नहीं किया जाता, वर्णन नहीं किया जाता। जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो करे तो लीला, वो करे तो लीला, दूसरों को भी वो करे तो लीला। आप यही कह रहे हैं ना, वो करे तो कृष्ण का अवतार। नाटक दूसरों को भी दिख रहा है। एक बात भाई साहब समझ लीजिएगा कि उत्तेजना विचार नहीं होती, और उत्तेजित आज पूरा समाज भी है, पर वो समाज, पर वो आज समाज। आप हमारे कारण उत्तेजित तो हो गए, वरना इनका स्वामी जी से एक बात पूछना, मैं बिल्कुल पूरी बात कहूंगा। दीपक जी, आप ये पहले चीज तो आप उत्तेजित तो हो गए ना, वरना अगर हम आपको ये बार बार दिखाते नहीं तो आप भी बैठे रहते हैं अपने आश्रम के अंदर। एक बात, पहले तो कोई हिंदू अगर ये विचार, आप ही नहीं, हम किसी हिंदू से चाहते, ये क्यों विचार कर ले रहा है कि धर्म का कोई व्यक्ति या संत गलत हो गया तो वो हिंदू नहीं है, वो अच्छा हिंदू। इन्होंने मुझसे पूछा आप लुत्फ ले रहे हैं, मैंने कहा मैं लुत्फ नहीं ले रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मैं यही कहा कि आप लुत्फ ले रहे हैं, शर्म आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है। इतना सुन लीजिए कि हमारा निवेदन है, हमारी बात का आंसर हमें देने दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? हाँ बोलिए। आपने बोला कि हमने कहा कि इस प्रकार से सबसे ज्यादा लुत्फ आप ही ले रहे हैं। आपने कहा मुझे हिंदू होने पर शर्म आ रही है। नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैंने बिल्कुल बोला। सुनिए, मैंने बोला बिल्कुल। हमने आगे से आंसर दिया कि शर्म हमें भी आ रही है कि हमारी आंखें जमीन में गड़ी जा रही हैं इस बात पर, जैसे कि मातंडपुरी जी ने 40 साल से कर रहे थे, तब आपने क्या किया? हमको जगाने की क्यों जरूरत नहीं? जब मीडिया में मामला आया था, 40 साल का क्या? एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए, आप लोग एक मिनट शांत, एक मिनट शांत होइए। मैं एक सवाल करता हूँ, अभी आंसर देते हैं, एक मिनट सुन लो, आंसर देते हैं। सुनिए, जब मीडिया में मामला आया, जब पता लगा कि बलात्कार जैसे आरोप लगे, तो निसंदेह हर कोई सामने आएगा। पर भाई साहब, हमारा शर्म सर से तब भी झुक गया था जब पत्रकार 100 करोड़ लेते पकड़ा गया, नीरा राडिया, तब भाई साहब आंखें नहीं झुकी। नहीं, मेरी झुकी थी सर, हमारी तब भी झुकी, हमारी अभी झुकी है, हमारी अभी झुकी है, हमारी अभी झुकी है, हमारी अभी झुकी और तब भी झुकी थी। हमारी जब भी झुकी थी, जब कॉल लगाने के साथ नेताजी पकड़े जाते तब भी झुकी, आरोपी लगे थे। जीतू भाई को आ जाने दीजिए, जीतू भाई भी एक पत्रकार हैं, जीतू भाई भी एक पत्रकार हैं। जीतू भाई बोलिए। अब आप अकेले कमजोर पड़ गए। नहीं, कमजोर तो हम आज तक नहीं पड़े। जीतू भाई बोलिए। अरे दीपक जी, वर्तिका भी एक पत्रकार है, भूल गए। मैं इस पे जवाब दूंगी अभी। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज यहाँ पर आपके सामने एक पीड़िता, जिसके साथ में जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, जिसके साथ में अश्लील हरकतें हुई, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो आज अपनी आवाज को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे खड़ी हुई है, एक प्लेटफॉर्म पे, और उसको न्याय दिलाने की बनस्पति इसमें की फालतू की बहस कर रहे हैं, मुद्दे से अलग हट के, विषय से अलग हट के बातें कर रहे हैं।
में आप कहना चाहूंगा, मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा, दीपक जी, मैं इसी मुद्दे पे आना चाहूंगा, पीड़ित वाले मुद्दे पे आना चाहूंगा। आपको याद दिला दूं, एक मिनट, द्वारका के स्वामी केशवानंद जी का किस्सा, जिस पर बलात्कार के आरोप लगे थे और वो स्वामी 7 साल तक जेल में रह के निचली अदालत से उसे सजा हुई, ऊपरी अदालत से वो छूट के बाहर आए। इसमें के कई ऐसे संत कथित जो संत के रूप में शैतान है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, खास तौर से इंडिया न्यूज का, कि जिन्होंने एक मुहिम चलाई है और इसमें के लोगों को बेनकाब करने का एक बीड़ा उठाया है। आज इसमें के उसी से प्रेरित होकर ये पीड़िता आज इस मंच पर आई है। बिल्कुल, मैं अब उनसे ही जानना चाहूंगा, मैं उन बहन से ही जानना इंडिया न्यूज का, कि जिन्होंने एक मुहिम चलाई है और इसमें के लोगों को बेनकाब करने का एक बीड़ा उठाया है। आज इसमें के उसी से प्रेरित होकर ये पीड़िता आज इस मंच पर आई है। बिल्कुल, मैं अब उनसे ही जानना चाहूंगा, मैं उन बहन से ही जानना चाहूंगा, अब आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांग होगी कोर्ट के अंदर? नहीं, मेरी सिर्फ यही है कि जो मुझे अपना खास सेवादार बोल के, ईश्वर वाधवानी ये बोलकर कि वो तलाकशुदा है, और जबकि वो ऑलरेडी मैरिड था और उसने मेरा जो जीवन बिगाड़ा है नारायण साईं ने, आज वो कह रहा है कि मैंने शादी नहीं की है, बच्चा मुझे नहीं पता किसका है, तो सबसे पहला कसूरवार तो मेरा नारायण साईं है। मैं चाहती हूँ कि वही ईश्वर वाधवानी के साथ आके मुझसे माफी मांगे और मुझे लिखित में लिखकर दे कि इससे शादी की है और बच्चा उसी का है और उसको उसका हक मिल सके। आप कुछ कह रहे थे शंकराचार्य, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहन से, पीड़िता बहन से कहना चाहूंगा, नारायण स्वामी पर इस बात का तो जैसा रेखा जी भी अभी करेंगी, आपसे बात करेंगी इस बहस पर, बात यह है कि उनके ऊपर इसलिए इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ इतना विचार किया जा सकता है कि उनकी भी छवि अच्छी नहीं है। बस इतना कहा जा सकता है कि नारायण स्वामी की भी छवि अच्छी नहीं है, व्यक्ति अच्छे नहीं है। ऐसा पिता है तो पुत्र के भी जो है चाल चलन अच्छे नहीं, कहीं ना कहीं अभी ये नंबरी से 10 नंबरी करे थे, हम कह रहे हैं नंबरी से 100 नंबरी है, बल्कि बेटा और 100 कदम आगे ही जाता है तब पिता को सुख मिलता है। और जहां तक रही बात, रेखा जी आप इस बात को स्पष्ट करें, चूंकि आप अपने जीतू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। रेखा जी स्पष्ट, नारायण साईं को तो ये इतना एक्सपोज हुआ है आसाराम का मामला, उसके बाद ये हिम्मत करके सामने आई है और नारायण साईं का नाम लिया गया। नहीं लेना, बिल्कुल लें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अभी हमें रेखा जी बताएंगी, आप बताएं। नहीं, रेखा जी अपनी बात कह चुकी हैं। पीड़िता अभी कहाँ कही है? उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया है। शंकराचार्य जी, लेकिन मूल सवाल, क्या एक भक्त के साथ इस तरह का धोखा करना किस धर्मशास्त्र में लिखा है? बिल्कुल किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि उनके सभी शिष्यों का ही नहीं, जितने धर्माचार्य हैं उनका भी अपने आप में बलात्कार हो चुका है। सही पूछिए तो लाज बचाते हम लोग फिर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आसाराम के चक्कर में सैकड़ों, हजारों, लाखों संतों के साथ बुरा व्यवहार होगा और होता रहेगा। कारण क्या है? हम एक बात पूछना चाहते हैं समाज से, क्या एक रिक्शा चलाने वाला अगर एक बहन के साथ गलत करता है तो क्या सभी रिक्शा चलाने वालों को यही समझ लिया जाता है कि वो मुलजिम है? एक डॉक्टर MBBS की फर्जी डिग्री लेकर के और गली मोहल्ले में बैठ करके हजारों मरीज। सवाल ये ना शंकराचार्य जी, आप तो वहाँ तो वो फर्जी डिग्री लेकर आता है, आपको तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये नारायण साईं तो स्कूल फेल है, नहीं नारायण साईं तो स्कूल फेल है, यही तो बात है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बन पाए, इसमें डिग्री आप लोग देते हैं। कहीं ना कहीं जिस दिन से पहला उनका अनुयायी जुड़ा था और उसकी निगरानी में रहते थे, तो उस आश्रम में रहने वाले जो बढ़ते गए लोग, क्या उनके अंदर इतना भी उनके अंदर प्रेम नहीं था धर्म से और शास्त्र से और संत से कि वो जाकर उस बात को खोल देते कि आसाराम ऐसी हरकतें करते हैं और फलाने ऐसे करते हैं? ये बढ़ता तभी चला गया, ये बाप इतना बढ़ गया। आरोप पहले भी लगे हैं। अब सुनिए, देखिए, हम जब आसाराम आश्रम में रहते थे, हम ऋषिकेश, वृंदावन या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते थे, तो हमें वहाँ पर जो भारतीय संत है वो ये कहकर हमें आश्रमों में जगह नहीं देते थे कि भाई आसाराम बलात्कारी है, हम उसके शिष्यों को आश्रम में जगह नहीं देंगे। मतलब कहने का यह है कि भारत का संत समाज पहले से बातें जानता है, लेकिन संत समाज ने कभी एक्शन नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। संतों ने हमेशा एक्शन लिया है। आप जैसे जो देखिए, आप आज ये बात कह रहे हैं, आप 5 साल पहले उनका विरोध किए, आप 8 साल पहले विरोध क्यों नहीं किए? जब तक सच्चाई पता नहीं चली, आप ये बात सच्चाई पता चली तब हम ऐसे ही हम संतों को जब किसी संत के विषय में सच्चाई का ज्ञान हो जाता है तो हम उसको उसी समय बहिष्कृत कर देते हैं। आप ये कदापि ये नहीं कह सकते। आसाराम बापू पे तो पिछले 40 सालों से संतों ने 40 सालों से लग रहे हैं आरोप, तो कब तक बहिष्कार किया गया? हमेशा
धर्म को समाज से जुड़ करके ही धर्माचार आगे बढ़ा सकता है। धर्माचार्य किसी धर्म को चलाने वाला नहीं होता है। धर्म में से जब समाज जुड़ता है तो वो धर्म को चलाते हैं। कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया जैसे, कहीं ना कहीं वर्तिका जैसे, कहीं ना कहीं महेंद्र जी जैसे, कहीं ना कहीं रेखा जैसे, कहीं ना कहीं जैसे हम एक आम आदमी भी हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म को किस तरह आगे बढ़ा सके और धर्माचार्यों को आगे बढ़ा सके। ये गलत है। आपसे मैं कहूंगा, समाज में बैठे लोगों से, आप अपना परिवर्तन कीजिए, आप विचार अच्छे, लेकिन आप नहीं बदलेंगे, वो बदल जाए बेचारा सब कुछ। जब आम आदमी बदल जाए आप नहीं बदलेंगे, आम आदमी बदल जाए आप नहीं बदलेंगे, नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। आप घुमा के पास हमारे ऊपर गलत कह देते। वर्तिका जी ये सब बैठे हैं, आप ये क्यों कह दे रहे कि मैं ये आप चाहते हैं समाज बदल जाए, आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, आप अपना आचरण नहीं सुधारेंगे, आप अपना आचरण नहीं सुधारेंगे। अरे भगवान, मैं आचरण सुधार रहा हूं और निरंतर सुधारता रहूंगा। मेरा जीवन बीत जाएगा आचरण सुधारने में, क्योंकि मुझसे भी कमियां, गलतियां, त्रुटियां होती हैं। लेकिन जहां पर पाप जघन्य अपराध होता है, जहां तक ऐसे पापी की बात आएगी, वहां धर्माचार्य साथ में नहीं है। कहीं ना कहीं धर्माचार्य ऐसे पापियों के साथ नहीं है। दीजिएगा तो कैसे चलेगा? आप अगर एक ही स्थिति, आप सब नेताओं को एक खाकी से लपेट रहे हैं, आप पत्रकारों को एक खाकी से लपेट रहे हैं। जब आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत। संत के कारण कम से कम आपने उदाहरण दिया ना, आपने नेताओं का भी उदाहरण दिया, आपने पत्रकारों का भी दिया, आपने अभिनेताओं का भी दिया, हमने संतों का दिया। आप जो कहें वो ठीक, हम जो कहें वो गलत। जरा सुन लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कहें वो ठीक। हमने किससे बताया कि हुए हैं? हमने समूची जाति को नहीं घेरा। नहीं, आपने घेरा था। नहीं, हमने सभी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। दीपक भाई, मैं बड़े आदर से कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये सब जानते हैं। आखिरी आपको कमेंट में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है। मैं एक ही चीज चाहता हूँ, दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमको हमारे लिए भी एक अच्छी बात बनाते हैं। इसकी क्या वजह बनती है? इतने गुप्त आश्रम बनाने की इनको जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, गुप्त आश्रम नहीं होंगे तो कामलीला कैसे होगी? चलिए, कामलीला के लिए गुप्त आश्रम बनाने पड़ेंगे। मैं जी कुछ भी कह लीजिए, एक सीधी सी बात है। आज दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें मौका मिला संतों के प्रति कुछ कहने का। मतलब आप मानते हैं कि ये अयाची करते हैं? मैं समाज से फिर वही बात कहूंगा। दीपक जी मेरी बात उस समय पूरी नहीं होने दिए थे, और आखिरी बात मुझे करनी है आप सबसे, समाज वालों से। एक बात बताइए, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी के साथ बुरा हो? क्या हम संन्यास ले चुके हैं? हमारा 12 वर्षों पहले संन्यास हुआ, मेरी आयु 32 वर्ष की है, मैंने पत्नी नहीं की, बच्चे नहीं किए। क्या आपको लगता है कि कल को कोई भी मेरी बहन बेटी नहीं है क्या? क्या संतों के समाज में जो गृहस्थ संत हैं, क्या उनकी बच्चियां नहीं है? ऐसा नहीं है कि पाप किसी के साथ नहीं हो सकता है और पाप से कोई बच सकता है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पापी है भगवान उसको दंड देगा। हम लोग टेलीविजन देगा। अच्छा ठीक है, समाज भी दंड देगा। काश आसाराम को और नारायण साईं को पहले दिया होता, जो अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं। काश आपने पहले किया होता शंकराचार्य जी, लेकिन नहीं किया है। इसीलिए सवाल, इसीलिए चलिए हमने जगा दिया। आप कर देना, मैं यहाँ बुला के आपका सम्मान करूंगा। आप कर देना यहाँ बुला के आपका सम्मान करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, चांदनी चौक पे मैं सम्मान करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ना चलूं तो मैं गलत हूँ। आप मेरे साथ चलिए दीपक जी। आप मीडिया में चाहेंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है। फिलहाल आज बहस में इतना ही, लेकिन धर्म पे बहुत बात हुई। और मैंने बचपन में कहीं का पढ़ा था, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। धर्म में अनंत लीलाएं हैं, अनंत स्वरूप हैं उसके। लेकिन सवाल यह है, क्या आज की दुनिया में हम जो धारण कर रहे हैं, जिसे अपना गुरु मान रहे हैं, क्या वाकई वो गुरु कहलाने के काबिल है? इस पर भी एक बार विचार जरूर करें। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।